नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले के आधार पर पहले कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा कि वो देश के एक वर्ग की संपत्ति छीनकर दूसरे वर्ग को फ्री में बांट देना चाहती है। और अब कांग्रेस पर दूसरा गंभीर आरोप लगा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने जा रही है, जिस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जबरदस्त हमला बोला है। आपको दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मोदी की ताबड़तोड़ रैली, कांग्रेस पर सीरियल अटैक और आरक्षण संपत्ति का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठ रहा है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। जब भी बोलते हैं संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे को उठाते हैं और जनता के बीच संदेश दे रहे हैं कैसे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। पीएम मोदी न सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर हैं, बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से उन पॉइंट को पकड़ रहे हैं जिसमें धर्म के नाम पर आरक्षण और आर्थिक सर्वे की बात है। तभी पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस आपकी विरासत छीन लेगी। कांग्रेस बाबा साहेब का अपमान करती है। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। देश तुष्टीकरण से नहीं, संतुष्टीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो अब सीएम योगी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर आरोप लगा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों के हक को लूटने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। 1 जून को चुनाव है हमारा गोरखपुर में, मैं उस प्रचार में हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश खड़ा है। और कांग्रेस की लूट जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, और आगे अगर कभी लोग आते हैं तो फिर ही चलत रही। लोगों की, प्रधानमंत्री जी की निरंतर विकास की प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस की लूट की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो वहीं मायावती ने भी आरक्षण और विरासत टैक्स पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जहां तक उत्तर भारत में संपत्ति और सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों, वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इनकी सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण यहाँ गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता आदि दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति मुश्किल। यानी न सिर्फ बीजेपी बल्कि अब बीएसपी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।